नमस्कार, 4PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। क्या भारतीय जनता पार्टी विपक्षी राज्यों में अपनी सरकार बनाने के लिए चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है? क्या वाकई 2027 के पंजाब चुनाव और दक्षिण के राज्यों में हार के डर से बीजेपी ने एक ऐसा खुफिया प्लान तैयार किया है जिसने गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों की रातों की नींद उड़ाने के साथ साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की परेशानियां बढ़ा दी हैं? दरअसल खबर निकलकर सामने आ रही है कि पूरे देश में इस समय एसआईआर यानी कि वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का काम चल रहा है। लेकिन इस काम के पीछे जो क्रोनोलॉजी सामने आई है उसने पूरे देश के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। आपको एक एक करके पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे कि कैसे विपक्षी राज्यों में बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों ने मोर्चा संभाल लिया है। लेकिन पहले ये देखिए कि कैसे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और बीजेपी के कथित चाणक्य नीति की डबल फजीहत हो रही है। सूत्रों के हवाले से बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकारें हैं वहां ये एसआईआर का काम बिना किसी शोर शराबे और झंझट के चुपचाप पूरा करा लिया जाता है। वहां ना तो कोई आपत्ति मीडिया में आती है और ना ही चुनाव आयोग के कामकाज पर कोई उंगली उठाता है। ऐसा लगता है मानो वहां पर सब कुछ बिल्कुल दूध का धुला हुआ चल रहा हो। लेकिन जैसे ही बात गैर बीजेपी शासित राज्यों की आती है तो फिर अचानक से पूरी मशीनरी एक्टिव हो जाती है। वहां नियम रातों रात बदल जाते हैं, प्रक्रिया को उलझा दिया जाता है और हर मोड़ पर ऐसा खेल खेला जाता है जिससे राज्य सरकारें बैकफुट पर आ जाएं। विपक्ष चिल्लाता रह जाता है, अपनी आपत्तियां दर्ज कराता है, लेकिन आरोप है कि चुनाव आयोग विपक्ष की एक नहीं सुनता है। एक बार जो नियम तय कर दिए गए सो कर दिए गए, फिर चाहे जनता परेशान हो या फिर राज्य सरकार, किसी की कोई भी सुनवाई नहीं होती है। इस पूरे खेल को समझने के लिए हमें पश्चिम बंगाल के उस मामले को याद करना होगा जिसे आज तक कोई भी भूल नहीं पाया है। जब बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी तब ममता बनर्जी की सरकार के लाख विरोध के बावजूद चुनाव आयोग ने एक बिल्कुल ही अलग और अजीबोगरीब प्रक्रिया अपनाई थी। दावों के मुताबिक वहां एक ही झटके में करीब 90 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिए गए। इनमें से ज्यादातर वो लोग थे जो कि सत्ताधारी दल के समर्थक माने जाते थे। आज भी उन लोगों के मामले ट्रिब्यूनल में धूल फाक रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं मिला है। नतीजा ये हुआ कि वो लोग चुनाव में अपने वोट के अधिकार से पूरी तरीके से वंचित रह गए और अब ठीक वैसा ही चक्रव्यूह पंजाब, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में रचने की तैयारी चल रही है, जहां पर बीजेपी सत्ता से बाहर है और किसी भी कीमत पर वापसी के लिए छटपटा रही है। अब बात करते हैं पंजाब की, जहां साल 2027 की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने हैं और वहां अभी से ही सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। बीजेपी को अच्छे से पता है कि पंजाब फतह करना उसके लिए कितना मुश्किल है, इसलिए उसने अभी से चुनाव आयोग के दफ्तर के चक्कर लगाने शुरू कर दिए और पंजाब बीजेपी के बड़े नेताओं ने सीधे चुनाव आयोग को एक सीक्रेट लेटर भेज करके आम आदमी पार्टी की सरकार पर बेहद ही गंभीर आरोप जड़ दिए हैं। बीजेपी का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया की आड़ में भगवंत मान सरकार अपनी सरकारी योजनाओं का धड़ल्ले से प्रचार कर रही है। दावा किया जा रहा है कि जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी वोटर लिस्ट के सत्यापन के लिए ड्यूटी पर लगाए गए हैं वो घर घर जाकर वोटर्स का डेटा चुरा रहे हैं और उन्हें सरकारी योजनाओं का लालच देकर आम आदमी पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। पंजाब बीजेपी के मुखिया केवल सिंह ढिल्लों ने तो बाकायदा चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर ये मांग कर दी है कि इस प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाई जाए। उनका कहना है कि एसआईआर का काम सिर्फ और सिर्फ वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन करना है, लेकिन पंजाब में इसका इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए हो रहा है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने एक और सनसनीखेज आरोप लगाया है कि कई इलाकों में बूथ लेवल अधिकारी यानी कि बीएलओ जानबूझकर किराए पर रहने वाले मतदाताओं को परेशान कर रहे हैं। उनसे रेंट एग्रीमेंट और मकान मालिक का नोटरी वाला शपथ पत्र मांगा जा रहा है, जबकि चुनाव आयोग के अनिवार्य दस्तावेजों की लिस्ट में ऐसी कोई भी शर्त शामिल नहीं की गई है। विपक्ष का कहना है कि ये सब जानबूझकर किया जा रहा है ताकि आम और गरीब वोटर्स को लिस्ट से बाहर किया जा सके, जिससे चुनाव के नतीजों को प्रभावित किया जा सके। पंजाब के बाद अब बात करते हैं दक्षिण भारत की सबसे अहम राज्य कर्नाटक की, जहां पर सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की कांग्रेस सरकार सत्ता में है। कर्नाटक को दोबारा जीतने के लिए बीजेपी तड़प रही है क्योंकि यहीं से उसका दक्षिण का द्वार खुलता है। इसी छटपटाहट में बीजेपी और उसके सहयोगी पार्टी जेडीएस ने मिलकर राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि कर्नाटक में चल रहे एसआईआर के दौरान बड़े पैमाने पर धांधली और अनियमितताएं हो रही हैं। विपक्ष का सबसे बड़ा दावा यह है कि चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त किए गए
अधिकारी नियमों को ताक पर रखकर काम कर रहे हैं। वो गाइडलाइंस के मुताबिक घर घर जाकर वोटर्स का वेरिफिकेशन करने की जहमत ही नहीं उठा रहे हैं। कर्नाटक बीजेपी और जेडीएस ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। उनका कहना है कि सरकारी अधिकारी लोगों के घरों पर जाने के बजाय कम्युनिटी हॉल, कुछ खास निजी घरों और यहां तक कि मस्जिदों में बैठकर आराम से एनुमरेशन फॉर्म भरवा रहे हैं। दावा तो ये तक किया जा रहा है कि मतदाताओं को इन जगहों पर बुलाने के लिए बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं, जो कि चुनाव आयोग के स्पष्ट दिशा निर्देश का खुला उल्लंघन है। इस शिकायत के पीछे कोई भी छोटे मोटे नेता नहीं, बल्कि खुद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे और जेडीएस के सबसे बड़े नेता एचडी कुमार स्वामी जैसे दिग्गजों के हस्ताक्षर हैं। प्रहलाद जोशी ने तो खुलेआम मीडिया के सामने आकर गुस्सा जाहिर किया है कि पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और बीएलओ खुद भ्रम की स्थिति में है। जैसे ही बीजेपी और जेडीएस के इन संगीन आरोपों से कर्नाटक की राजनीति में भूचाल आया, वैसे ही कांग्रेस के संकट मोचक और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार खुद मैदान में उतर आए। उन्होंने बीजेपी के इन सभी दावों को सिरे से खारिज करते हुए इसे एक कोरा झूठ और प्रोपेगेंडा करार दिया है। डीके शिव कुमार ने साफ लफ्जों में कहा है कि कांग्रेस सरकार ने चुनाव आयोग की इस एसआईआर प्रक्रिया में ना तो कोई हस्तक्षेप किया है और ना ही कभी करेगी। उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सिद्धारमैया सरकार की इमेज को खराब करने और उसे बदनाम करने की एक सोची समझी राजनीतिक साजिश है, क्योंकि बीजेपी जमीन पर कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर पा रही है। अब जरा तेलंगाना की स्थिति भी देख लीजिए। वहां की तस्वीरें भी पंजाब और कर्नाटक से अलग नहीं है। तेलंगाना में भी इस समय रेवंत रेड्डी की कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी ने ठीक वही घिसा पीटा पैटर्न अपनाया है। प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता एन रामचंद्र राव ने चुनाव आयोग के सामने शिकायत दर्ज कराई है कि वहां भी बूथ लेवल अधिकारी अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। नियम कहता है कि अगर कोई वोटर पहली बार घर पर नहीं मिलता है तो फिर अधिकारी को कम से कम 3 बार उसके घर का चक्कर लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा धमाका तो बीजेपी नेता मारी शंशीधर रेड्डी ने किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि हैदराबाद के पुराने शहर में अधिकारी घर घर जाने के बजाय एआईएमआईएम के नेताओं द्वारा लगाए गए कैंपों में बैठकर थोक के भाव फॉर्म बांट रहे हैं। तेलंगाना में बीजेपी के आरोप की गंभीरता यहीं पर खत्म नहीं होती है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि महेश्वरम विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में जानबूझकर हजारों अवैध घुसपैठियों के नाम शामिल कर दिए गए हैं ताकि आने वाले चुनावों में इसका एक तरफा फायदा उठाया जा सके। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि बीजेपी और वहां की क्षेत्रीय पार्टी बीआरएस दोनों ने ही चुनाव आयोग से गुहार लगाई है कि एसआईआर के इस संदिग्ध प्रक्रिया को ठीक करने के लिए कम से कम 1 महीने का अतिरिक्त समय दिया जाए। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि तेलंगाना और कर्नाटक दोनों ही राज्यों में बीजेपी द्वारा लगाए गए आरोप लगभग एक दूसरे से हुबहू मिलते हैं। वही कम्युनिटी हॉल का बहाना, वही घर घर न जाने का आरोप और वही एक जगह बैठकर फॉर्म बांटने की कहानी। इससे यह साफ जाहिर होता है कि विपक्षी राज्यों को घेरने की स्क्रिप्ट कहीं न कहीं एक ही जगह से लिखी जा रही है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से देश का राजनीतिक माहौल इस समय बेहद ही संवेदनशील मोड़ पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी शासित राज्यों में सब कुछ बिल्कुल शांत रहता है, वहीं गैर बीजेपी शासित राज्यों में आते ही बीजेपी खुद चुनाव आयोग के सामने रोज नई आपत्तियां लेकर खड़ी हो जाती है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चुनाव आयोग पूरी तरह से निष्पक्ष है या फिर उस पर किसी तरीके का दबाव है, और क्या इन आरोपों के जरिए बीजेपी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को फंसा दिया है। इन तमाम हालातों को देखते हुए आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी विपक्षी राज्यों में धांधली के अपने ही बनाए चक्रव्यूह में बुरी तरीके से फंसती नजर आ रही है? जो भी आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। La 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 la